जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट्स एंड डायमेंशन में कुछ इम्पॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकालना जो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होता है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं बारी बारी से यूनिट्स और डायमेंशन ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, है ना। तो देखिए, सबसे पहले हम हीट से शुरुआत करते हैं। हीट का डायमेंशन क्या होता है? तो हीट बेसिकली क्या होता है, वो एनर्जी होता है। एनर्जी और हीट एनर्जी, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? ml2t-2 ml2t-2। अगर इसकी यूनिट की बात करें तो क्या होगा? यूनिट हो जाएगा जूल। क्या हो जाएगा? जूल। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? जूल। हीट। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट को एस से डिनोट करते हैं। तो कैसे निकालेंगे इसका हम डायमेंशनल फार्मूला? तो हम लोग फार्मूला पढ़े हैं हीट में। Q बराबर क्या होता है? ms डेल्टा टी। Q क्या है? हीट। और m क्या है? मास। S स्पेसिफिक हीट और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। तो S बराबर क्या हो जाएगा? S हमारा स्पेसिफिक हीट है, तो S बराबर हो जाएगा Q/m डेल्टा टी। समझ में आ रहा है? ये डिवाइड में चला जाएगा और डेल्टा टी भी डिवाइड में चला जाएगा। तो Q का डायमेंशन अभी निकाल चुके ऊपर, ml2t-2, मास का m, और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर है। तो चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा? तो टेम्परेचर का SI यूनिट क्या होता है? केल्विन। और सिंबल क्या होता है? K। तो बेसिक इसको हम लोग K से डिनोट करते हैं, या थीटा से भी डिनोट कर सकते हैं इसको। तो K है, तो कितना m से m क्या होगा? कट जाएगा, तो बेसिकली आ जाएगा L2t-2 K-1, है ना। इसमें m0 आप लगा सकते हैं, क्योंकि मास पे डिपेंड नहीं करता, तो मास का पावर 0 ऐसा कर सकते हैं। स्पेसिफिक हीट के बाद आता है लैटेंट हीट का डायमेंशन क्या हो जाएगा? डायमेंशनल फार्मूला। तो इसके लिए लैटेंट हीट को L से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए, इसके लिए आप फार्मूला पढ़ें। Q बराबर होता है m × L। LF या LV लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, तो वो लैटेंट हीट ही। तो L बराबर क्या हो जाएगा? Q/m। तो Q का अभी पढ़े ml2t-2, और m का m ही होता है, तो मास का m, है ना। तो m से कट जाएगा, तो बेसिकली क्या आ जाएगा? L2t-2। क्लियर है? तो ये हो गया लैटेंट हीट। इसके बाद देखिए, और भी इसके बाद आपको पढ़ना है हीट में। जैसे मान लिया आपसे पूछा जाए हीट कैपेसिटी, तो हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगा? हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? इसको H से डिनोट करते हैं। तो H बराबर होता है m × S, यानी मास इंटू स्पेसिफिक हीट। ये फॉर्मूला है। तो मास का m हो जाएगा डायमेंशन, और स्पेसिफिक हीट का अभी निकाल चुके हैं। कितना होता है? L2t-2 K-1। L2t-2 K-1। क्लियर? तो कितना आ जाएगा? तो क्लियर, यही तो हो जाएगा ml2t-2 K-1। बस सिंपल, कुछ खास बात नहीं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें आपको पढ़ना है आगे। मान लीजिए आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बताइए क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको V से डिनोट करते हैं। तो कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का? तो आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्चुअली कैसे डिफाइन है? तो ये है वर्क डन पर यूनिट चार्ज को Q से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो क्या हो जाएगा? तो वर्क डन तो एनर्जी है, तो एनर्जी का डायमेंशन ml2t-2, और Q का क्या हो जाएगा? तो देखिए, आप पढ़े हैं करंट में, क्या करंट I बराबर क्या होता है? Q/T। क्लियर है?
तो Q बराबर क्या हो जाएगा I इंटू टी। तो Q बराबर लिख दें I इंटू टी। अब डायमेंशन लिख लीजिए mL2T-2। करंट का एम्पियर तो A, और टाइम का T। तो कितना आ जाएगा बताइए, कितना आ जाएगा, इसको फटाफट सॉल्व करिए। तो कितना आ जाएगा mL2T-3 और A-1। तो mL2T-3 A-1। क्लियर है? इतना समझ में आ रहा है? फटाफट नोट करिए E/dI/dt। क्लियर? तो E क्या है? E बेसिकली EMF है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस का क्या पढ़े हैं? तो mL2T-3 A-1। पोटेंशियल का क्या होता है? mL2T-3 A-1। क्लियर है? क्लियर? और डिवाइडेड बाय चेंज इन करंट। चेंज इन करंट का क्या? करंट है तो करंट का एम्पियर, और फिर dt क्या है? चेंज इन टाइम, तो टाइम का t। तो हो जाएगा mL2T-3 A-1, यहाँ हो जाएगा AT-1। तो ये ऊपर जाएगा T-1 तो +1 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा mL2, कितना आ जाएगा mL2T-2 A-2। क्लियर? तो ये आ गया सेल्फ इंडक्टेंस का। ठीक इसी तरह से म्यूचुअल इंडक्टेंस का देखिए। म्यूचुअल इंडक्टेंस का होता है, इसको M से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला सिमिलर होता है, EMF = mdI/dt। क्लियर? तो यहाँ से आपको M निकालना है, तो M बराबर क्या हो जाएगा? E/dI/dt। dI/dt। क्लियर है? तो E/dI/dt। तो देखिए ये फॉर्मूला सेल्फ इंडक्टेंस जैसा ही है, यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी जो डायमेंशनल फॉर्मूला वो सेम ही होगा। तो कितना होगा? डायरेक्ट लिख देते हैं mL2T-2 A-2। समझ में आ रहा है? क्लियर है? नेक्स्ट देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को E से डिनोट करते हैं। क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड को E से। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड फॉर्मूला? ये होता है फोर्स अपॉन चार्ज। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला mL/T-2। Q बराबर होता है IT। I का A, करंट का A, और T का T, है ना, टाइम का T। तो कितना हो जाएगा mL/T-3 A-1। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। क्लियर है? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट देखिए आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को P से रिप्रेजेंट करते हैं। P बराबर क्या होता है? फॉर्मूला पढ़े, P बराबर Q इंटू डी। डी है ना, D का वैल्यू 2A लेते हैं, जो कि डिस्टेंस ही होता है दो चार्ज के बीच का। तो Q इंटू डी। तो Q बराबर क्या होता है? IT। तो IT, I यानी एम्पियर करंट का, और T टाइम का कैपिटल T, और डिस्टेंस का L। तो हो जाएगा LAT, है ना, LAT। क्लियर? ये हो गया हमारा डाइपोल का डायमेंशनल फार्मूला। क्लियर है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। नेक्स्ट इसमें देखिए आपसे मान लीजिए पूछा जाए पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको U से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो ये है तो एनर्जी ही। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है? एनर्जी है। तो एनर्जी का क्या होता है डायमेंशन? तो mL2T-2। क्लियर? आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस R।
तो रेजिस्टेंस आर कैसे निकालेंगे, डायमेंशनल फार्मूला तो यूज करेंगे हम लोग फार्मूला V = IR। तो R बराबर क्या हो जाएगा, V/I। पोटेंशियल का कितना होता है डायमेंशनल फार्मूला, तो mL2T-3A-1। क्लियर है, कितना होता है mL2T-3A-1। और करंट का फिर से एम्पियर, तो क्या हो जाएगा mL2T-3A-2। क्लियर है, तो ये हो गया डायमेंशनल फार्मूला किसका, रेजिस्टेंस का। ठीक इसी तरह से आपसे पूछा जाए कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फार्मूला, कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस बराबर क्या हो जाएगा, तो कैपेसिटेंस बराबर हो जाएगा, कैपेसिटेंस C = क्या हो जाएगा बताइए, तो फॉर्मूला यूज करेंगे Q = CV। तो C बराबर क्या होता है Q/V, Q/V। क्लियर है, Q/V। तो Q का कितना होता है अभी पढ़े, Q बराबर IT होता है, IT तो I का हो गया एम्पियर A और T टाइम का T। और पोटेंशियल का कितना होता है अभी देखिए जस्ट ऊपर पढ़े क्या होता है mL2T-3A-1। कितना हो जाएगा, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए। तो देखिए पावर कितना हो जाएगा M-1 L-2। क्लियर, और T ये ऊपर जाएगा तो 1 और +3 कितना हो जाएगा 4 ना, तो T4 और A1 और एक नीचे से आएगा तो क्या हो जाएगा A2। क्लियर, तो ये हो जाएगा कैपेसिटेंस का डायमेंशन। क्लियर है, तो कैपेसिटेंस का डायमेंशन कितना हो जाएगा M-1 L-2 T4 A2। क्लियर, नेक्स्ट है सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस, इसको L से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं, E = L/dI/dt। तो L बराबर क्या हो जाएगा E/dI/dt। क्लियर, तो E क्या है, E बेसिकली EMF है यानी पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस का क्या पढ़े हैं, तो mL2T-3A-1। पोटेंशियल का क्या होता है mL2T-3A-1। क्लियर है, क्लियर, और डिवाइडेड बाय चेंज इन करंट। चेंज इन करंट का क्या, करंट है तो करंट का एम्पियर, और फिर dt क्या है चेंज इन टाइम, तो टाइम का t। तो हो जाएगा mL2T-3A-1, यहाँ हो जाएगा AT-1। तो ये ऊपर जाएगा T-1 तो +1 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा mL2 कितना आ जाएगा mL2T-2A-2। क्लियर, तो ये आ गया सेल्फ इंडक्टेंस का। ठीक इसी तरह से म्यूचुअल इंडक्टेंस का देखिए, म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस का होता है, इसको M से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला सिमिलर होता है EMF = M/dI/dt। क्लियर, तो यहाँ से आपको M निकालना है, तो M बराबर क्या हो जाएगा E/dI/dt, dI/dt। क्लियर है, तो E/dI/dt। तो देखिए ये फॉर्मूला सेल्फ इंडक्टेंस जैसा ही है, यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी जो डायमेंशनल फार्मूला वो सेम ही होगा। तो कितना होगा डायरेक्ट लिख देते हैं mL2T-2A-2। समझ में आ रहा है, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को E से डिनोट करते हैं। क्लियर, इलेक्ट्रिक फील्ड को E से, तो क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड फार्मूला, ये होता है फोर्स अपॉन चार्ज। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला mL/T-2। Q बराबर होता है IT, I का A करंट का A और T का T है ना, टाइम का T।
तो कितना हो जाएगा MLT-3A-1। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। क्लियर है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखिए आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को P से रिप्रेजेंट करते हैं। P बराबर क्या होता है, फॉर्मूला पढ़े, P बराबर Q इंटू डी। डी है ना, डी का वैल्यू 2a लेते हैं जो कि डिस्टेंस ही होता है दो चार्ज के बीच का, तो Q इंटू डी। तो Q बराबर क्या होता है IT, तो IT, I यानी एम्पियर करंट का, और T टाइम का कैपिटल T, और डिस्टेंस का L, तो हो जाएगा LAT, है ना, LAT। क्लियर, ये हो गया हमारा डाइपोल का डायमेंशनल फार्मूला। क्लियर है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। नेक्स्ट इसमें देखिए आपसे मान लीजिए पूछा जाए पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको U से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है, तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो ये है तो एनर्जी ही, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, एनर्जी है। तो एनर्जी का क्या होता है डायमेंशन, तो ML2T-2। क्लियर। आइए नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। परमिटिविटी इसको एप्सिलॉन नॉट से डिनोट करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, तो इसके लिए फार्मूला पढ़े हैं कूलम्स लॉ, F=1/4πε0 Q1 Q2/r², है ना। इस एप्सिलॉन नॉट को ही बोलते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। कैसे निकालेंगे, तो आप इसको यहाँ ले जाइए, F को नीचे ले आइए, तो एप्सिलॉन नॉट = क्या लिख सकते हैं, 1/4π Q1 Q2, और ये F नीचे आ जाएगा तो FR²। अब बारी बारी से डायमेंशन लिखिए, तो 1/4π कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डायमेंशन कुछ नहीं, 1 उसके जगह पे लिख लेंगे। ठीक है, तो Q बराबर IT यानी AT, चार्ज का कितना होता है 80, फिर Q2 ये भी चार्ज है, इसका भी 80, फोर्स का MLT-2, R का L और L2 हो जाएगा। क्लियर है, तो ये कितना आ जाएगा A2T2, और यहाँ पे MLT-2, यहाँ कितना हो जाएगा L3 हो जाएगा, L और L2, है ना, L3। तो अब सबको ऊपर ले जाइए, तो कितना आ जाएगा M-1 L-3 T4 A-2। ये आ गया इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी का डायमेंशनल फार्मूला। क्लियर है। नेक्स्ट है आप मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड को B से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड फार्मूला, तो आप पढ़े हैं फोर्स बराबर क्या होता है QVB साइन थीटा, QVB साइन, QV क्रॉस B होता है, V क्रॉस B क्या हो जाएगा VB साइन थीटा। क्लियर है, तो B बराबर क्या आ जाएगा, B बराबर आ जाएगा F/QV साइन थीटा, QV साइन थीटा। तो देखिए अब बारी बारी से इससे सबका डायमेंशन लिखिए। फोर्स का डायमेंशन क्या हो जाएगा, B = फोर्स का डायमेंशन हो जाएगा MLT-2। क्लियर है, और चार्ज का क्या होता है AT, और V का स्पीड का LT-1। तो देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ जो कटता है काट लीजिए, L से L कट गया, है ना, तो ये T का पावर 0 हो जाएगा नीचे, तो ये T-2, तो MAT-2, M A का पावर -1, M का पावर A का पावर -1, और T क्या हो जाएगा T-1, -2 और +1 क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा।
एक मिनट। देखिए क्या हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो फोर्स पुट करिए। फोर्स का होता है ml, फोर्स का कितना होता है mlt माइनस 2, ml q का at और v का lt माइनस 1, lt माइनस 1। क्लियर है। तो कितना हो जाएगा -1 + 1, t का पावर 0 हो जाएगा, तो इसका तो खत्म हो गया। तो क्या बचा, l से l भी खत्म हो गया, ये दोनों t भी खत्म हो गया, तो क्या बचा m a माइनस 1 t माइनस 2। क्लियर है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है फ्लक्स। फ्लक्स बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है E डॉट ए यानी EA cos थीटा, EA cos थीटा। क्लियर है, EA cos थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पढ़े, फोर्स अपॉन चार्ज, फोर्स अपॉन चार्ज। अगर इसको लिखेंगे फोर्स अपॉन चार्ज Q, और यहाँ हो जाएगा एरिया A। कॉस थीटा वैल्यू होता है, जैसे cos 0 डिग्री 1 होता है, तो एक नंबर है, तो उसका कोई डायमेंशन नहीं होता, तो 1 यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। तो अब यहाँ पे देखिए F का क्या हो जाएगा mlt माइनस 2, चार्ज का at, और ये एरिया है, एरिया का होता है L2। तो कितना आ जाएगा ml3 t माइनस 3 a माइनस 1। क्लियर है।